डॉक्टर साहब, आप क्योंकि स्पोर्ट्स सर्जरी में भी माशाल्लाह आपकी एक्सपर्टीज़ हैं और हमारे नौजवान जो हैं वो आपको पता है स्पोर्ट्समैन को बड़ा आइडियलाइज़ करते हैं। जिस तरह पिछले दिनों आपने सुना होगा नसीम शाह का कंधे का ऑपरेट था, बल्कि आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कुछ चीज़ें टेक्निकल जो मैं चाह रहा हूँ आप डिटेल बताएं कि आपने बताया कि रोनाल्डो मैसी इतने बड़े स्टार्स हैं, लेकिन अगर एक चीज़ उनके साथ ऐसी हो जाए तो पूरा कैरियर ख़त्म कर सकती है। और ये जो हमारे स्पोर्ट्समैन जो होते हैं इनके साथ जो मसाइल पेश आते हैं, तो कोई ऐसे मसाइल भी इनके साथ होते हैं कि जिससे पूरा कैरियर ख़त्म हो जाता है, या अब हर टेक्नोलॉजी मौजूद है, कुछ भी हो जाए उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद होगा हमारे पास? अच्छा, इसमें स्पोर्ट्स इंजरी में सबसे ज़्यादा अहम ये है कि जैसे हम रूटीन में कहते हैं कि शोबिज़ वाले के चेहरे को लोग देखते हैं। अब ऐसे ही जो हमारे सिंगर हजरात हैं, जैसे राहत फ़तेह अली ख़ान है, और एक दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, उनकी आवाज़ का एक जैसे ही आप गले से सारा कुछ चलता है, ठीक है। अगर उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है, उनको आप देखे बगैर भी आप बता सकते हो कि उनकी आवाज़ है। इसी तरह जो स्पोर्ट्स वाले हैं, इनके जिस्म के वो हिस्से जिनसे उनकी स्पोर्ट्स चल रही है, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि अगर हमारा एक फास्ट बॉलर है या स्पिनर है, तो उसकी जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है हाथ की, अगर उसकी फिंगर की टिप पे भी इंजरी हो जाएगी तो वो उसकी वो मूवमेंट चली जाएगी। अगर वो मूवमेंट चली जाएगी तो बॉल की स्विंग चली जाएगी, स्विंग चली जाएगी तो उसका कैरियर चला जाएगा। हमारे ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन पे उन्होंने उनके एक्शन पे ऑब्जेक्शन किया, और ऑब्जेक्शन की वजह से उनका फिर कैरियर काफ़ी देर प्लस माइनस पे रहा और फिर रिवाइव किया उन्होंने। इसी तरह अगर रोनाल्डो और मेसी, ये बहुत बड़े नाम हैं, इनके क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन है तो इनके घुटनों में जो पट्टे होते हैं, और हर प्लेयर के, स्पेशली फुटबॉल के प्लेयर्स का हम इसलिए तस्करा करते हैं क्योंकि उनमें टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है चोट लगने की। इनमें 2-3 तरह के पट्टे होते हैं। एक घुटने को आगे पीछे गिरने से रोकता है, उसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। एक पीछे जाने से रोकता है, उसको हम पोस्टीरियर क्रूशिएट, और साइड से घुटने को स्टेबल रखते हैं आगे पीछे साइड पे हिलने जुलने से, तो उनको कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं। अब ऐसे प्लेयर्स के घुटनों का, अगर किसी एक घुटने का फ्रंट आगे जाने वाला, पीछे जाने वाला या साइड पे जाने वाला अगर पट्टा टूट जाए, जो कि कॉमन है कि ऐसी चोटें लगती हैं इनको जिससे इनके पट्टे टूट जाते हैं। अगर पट्टा टूट गया तो ये खेलने से चले गए और इनको स्ट्रेचर पे उठा के वो ग्राउंड से बाहर लेके आते हैं। और अगर ये पट्टा दोबारा से उस लेवल पे रिपेयर ना हुआ, जो नेचुरल, क्योंकि ये हील नहीं करता, तो रिपेयर अगर कंप्लीट टियर है तो फिर इसे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब है कि हम नए सिरे से पट्टा बनाते हैं, जिस्म के अंदर से टिश्यू लेके नए सिरे से पट्टा बनाते हैं और फिर उसे उस फिजियोथेरेपी के सिस्टम से ट्रेन करते हैं। तो ये लोग फिर अब, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पहले तो ये होता था कि घुटना पूरा खोल करके ऑपरेट करते थे, और ऑपरेट करके तो फिर उसकी रिहेबिलिटेशन भी मुश्किल होती थी और रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं थे। लोग कैरियर एक दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था तो ये कोच वगैरह बन जाते थे ये लोग। अब इस लेवल पे जो स्पोर्ट्स चली गई है, स्पोर्ट्स सर्जरी की चीज़ें चली गई हैं कि हम उसको बाकायदा कैमरे वाली सर्जरी से, छोटे छोटे निशान हैं जो नाखून से भी 1/3 के साइज़ के होंगे, तो उतने निशान से हम उसको ऑपरेट करते हैं, उसमें कैमरा डालते हैं, कैमरा डाल के हम नए सिरे से पट्टा जिस्म से लेके ही डालते हैं। सारे पट्टे हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और ये प्लेयर तकरीबन 80%, 70% to 80% लोग उसी लेवल की स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे ये पहले खेलते थे। अब कैरियर इनका उसी तरह वापस चला जाता है। इसी तरह कंधे में इश्यूज़ हैं, बाज़ लोगों के कंधे निकल जाते हैं, एक दफ़ा निकले फिर दोबारा, पहले तो किसी एक्सीडेंट में निकले, फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो कंधा बार बार निकलना शुरू हो गया। अब अगर वो बॉलर है और उसको एक दफ़ा कंधा निकल गया और उसने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया, या उसकी रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर, या उसको रिपेयर नहीं करवाया, तो वो भी हम जो छोटे छोटे सुराख से इसको हम बटन होल सर्जरी या आर्थोस्कोपिक सर्जरी या फिर कैमरे वाली सर्जरी कहते हैं, तो उससे हम ये रूटीन में तकरीबन
2-3 हफ्ते में तो ये रूटीन में पेशेंट आ जाते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स खेलने के से पहले हम इन्हें ट्रेनिंग देते हैं और स्पोर्ट्स में वापस जाने के लिए 6 महीने से लेकर 9 महीने लग जाते हैं, लेकिन ये फिर वापस उसी लेवल पे आके स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे पहले थे। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था, अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, हम लोग ऑपरेट करते हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं और लोग अपनी रूटीन में वापस आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एनर्जी ड्रिंक्स के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आजकल नौजवानों को बड़ा शौक है, डिफरेंट किस्म के एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, स्टिंग है, रेड बुल वगैरह। मैं खुद आपको अपनी बात बताऊं तो मैं जब ड्राइव करता हूं, जब कहीं शहर से बाहर जाना हो, तो मुझे कुछ ज़रा जिस्म में कमज़ोरी सी फील हो तो मैं रेड बुल लेता हूं और अगले 7-8 घंटे मेरे ऐसे फिट गुजरते हैं, ऐसे फिट मैं ड्राइविंग करता हूँ कि क्या ही बात है। लेकिन जब हम किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं, वो कहते हैं इसके बड़े नुकसानात हैं। तो आपके इस हवाले से क्या राय है? अच्छा, इसमें मैं क्योंकि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स स्पेशली, या हम लोग बाज़ लोग जो जैसे आपने बताया कि लॉन्ग ड्राइव पे गए, या बाज़ स्टूडेंट्स पढ़ते हुए कोशिश करते हैं कि जी अब नींद आ रही है तो वो एक आध एनर्जी ड्रिंक ले लिया, या दूसरा हम सोडे वाली बोतलें खाने पीने में बड़ी कॉमनली यूज़ करते हैं। अब इसका नुकसान क्या है? एक तो वक्ती तौर पे आपको उसमें शुगर की काफ़ी ज़्यादा डोज मिल जाती है। दूसरा उसमें ये होता है कि कैफ़ीन टाइप चीज़ें होती हैं जो आपको एक दफ़ा एकदम इंस्टेंट एनर्जी देती हैं और आप बिल्कुल आप एक्टिव हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो। लेकिन उसका नुकसानात क्या होते हैं? नुकसानात उसके ये हैं कि आपकी बॉडी में वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रोक देती है, ठीक है, और कैल्शियम जो है उसको रिज़ॉल्व कराना शुरू करती है। जो रिज़ॉल्व कराने का मतलब ये है कि आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकाल के वो यूज़ कराती है। अब दोनों शक्लों में आपकी बोन्स जो है ना वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा हो गया, आपने उसको, और जो लोग हैबिचुअल ये ड्रिंक करते हैं, चाहे वो सोडे की बोतलें हैं चाहे ये दूसरी चीज़ें हैं, तो उनको नुकसान क्या होगा कि उनकी हड्डियाँ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाएंगी। अब हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो कैल्शियम डेफिशिएंसी की तरफ चीज़ें जाने शुरू हो जाएंगी। कैल्शियम अगर डेफिशिएंट होगा तो आपको वीकनेस शुरू हो जाएगी। फिर जो आम रूटीन में हम देखते हैं कि उसके बाद लोग अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, या फिर उसकी दोबारा से तलब उसी तरह फील होती है जैसे आप पहले अपने आप को। तो एक तो डिपेंडेंसी किसी न किसी दर्जे में थोड़ी बहुत आ जाएगी। सेकंड, आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगी। तीसरा, जो आप ऑलरेडी बॉडी को, हड्डियों को कैल्शियम चाहिए और स्टोर है, क्योंकि आपकी बोन्स ही स्टोर है, 1 to 2% आपके ब्लड में कैल्शियम होता है, बाकी सारा आपके बोन्स के ऊपर पड़ा होता है। अब जो बोन्स पे कैल्शियम है और वो वहाँ से निकलता आ रहा है। एक और चीज़ जो ज़्यादा अहम है कि 35 की एज तक अगर हम प्रॉपर फिज़िकल एक्सरसाइज रेगुलर कर करके अपने जिस्म की हड्डियों को मसल्स के ज़रिए मजबूत करते हैं और उनमें कैल्शियम डिपॉजिट कराते हैं या होता है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। बोन्स वीक होंगी तो फिर जिस्म में दर्दें होना शुरू हो जाएंगी। फिर आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चे थोड़ा सा खेलते हैं, कहते हैं मैं जी थक गया हूँ, मैं जी मेरी क्रैम्प्स पड़ गए, मेरी टांगों में कुड़ल पड़ गए हैं, मैं अब नहीं खेल सकता। या मैंने आज स्कूल में मेरे टीचर ने मुझे फुटबॉल खिलाया और उसके बाद आके वो लेट जाते हैं, सो जाते हैं, थक जाते हैं। तो इसकी वजह मेन यही है कि वो लोग एक तो एनर्जी ड्रिंक्स या दूसरा ये सोडा वाली ड्रिंक्स ज़्यादा इस्तेमाल है और एक्टिविटी लेवल नहीं है।